Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 4th. And today we start new chapter 4, plants living and surviving. And today we do part 1. See, this is your science book, science of class 4th. Open chapter number 4. This is the chapter number 4, plants living and surviving. मुझे इस चैप्टर में हम प्लांट्स के लिविंग और सर्वाइविंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह वो जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. आपने देखा होगा कि प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में हर जगह बढ़ते हैं, हर जगह हमें दिखाई देते हैं. वी कैन सी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, सीशोर्स, डेजर्ट, प्लेन्स एंड इवन इन वाटर. प्लांट्स कहाँ कहाँ पर बढ़ते हैं? देखिए, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर प्लांट देखे हैं. सीशोर यानी कि समुद्र के किनारे, डेजर्ट में होते हैं, प्लेन यानी प्लेन जगह पर होते हैं, और इन जगहों को छोड़कर वो पानी में भी होते हैं. सो प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट फीचर्स. तो बच्चों, जो प्लांट्स अलग अलग एरियाज में होते हैं तो उन एरिया के अकॉर्डिंग उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो उन जगहों पर ग्रो करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे ग्रो. तो उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो जगह के अकॉर्डिंग होते हैं जिस जगह पर वो ग्रो करते हैं. सो प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. तो इसलिए हमने प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. तो 2 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप है बच्चों टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और सेकंड ग्रुप है हमारा एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में. ओके, दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. लैंड का मतलब ज़मीन, जो ज़मीन पर बढ़ते हैं. द टाइप ऑफ लैंड एंड द वेदर कंडीशंस आर नॉट द सेम एवरीवेयर. बच्चों, आपको मालूम है कि ज़मीन पर भी हर जगह का जो वेदर है वो एक जैसा नहीं रहता. अब जैसे मान लीजिए हमारा यूपी है तो यूपी का वेदर अलग है. अगर आप कश्मीर में चले जाओगे तो कश्मीर का वेदर अलग होगा, या आप राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ का वेदर अलग होगा. यानी कि अलग अलग जगह का अलग अलग वेदर होता है. देयरफॉर दीज प्लांट्स हैव डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स. इसलिए इन जगहों पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें वहाँ के अकॉर्डिंग ग्रो करने के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स. ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं, यानी जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं. तो पहाड़ों पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो आराम से वहाँ पर वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. तो देखिए, यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों. ये है फिर ट्री और ये है सेदार ट्री, एंड दिस इज पाइन ट्री एंड दिस इज स्प्रूस ट्री. ये वो ट्रीज़ हैं बच्चों जो माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं. चलिए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं. इन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर्स. जो माउंटेन और हिली एरियाज होते हैं बच्चों, वो सर्दियों में वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है. एंड मैनी एरियाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड हैवी विंड्स. और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. इफ़ ऑल्सो रेन वेरी ऑफन इन हिली एरियाज. और वहाँ पर बरसात भी बहुत होती है. प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स और कोल्ड रीजन are generally tall
एंड स्ट्रेट। बच्चों जो प्लांट्स पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं यानी कि माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं और स्ट्रेट यानी लंबे और बिल्कुल सीधे होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते। द ब्रांचेस ऑफन स्लोप डाउनवर्ड्स फॉर द स्नो टू फॉल ऑफ ईजीली। और बच्चों उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोप की तरह होती हैं यानी कि ऐसे होती हैं ढलान में, क्योंकि जब बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है तो वो नीचे फिसल जाती है, तो इस तरह से जो उनकी शेप होती है वो ऐसे हट की तरह होती है। तो बर्फ़ पड़ेगी नीचे आ जाएगी, देखो इनकी शेप है ना, देखो इस तरह से है, इस तरह से, तो स्लोप की तरह होती हैं। दे हैव निडल लाइक लीव्स विद वे कोटिंग which helps water and snow to slip off easily। अब बच्चों इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो आगे से एकदम सुई की तरह नुकीली होती हैं, बिल्कुल पैनी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं। इसलिए होती हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ उन लीव्स के ऊपर गिरेगी तो वो बीच में से लीव्स क्या होती है बर्फ़ के अंदर चली जाएगी, चुभ जाएगी और वो बर्फ़ वहाँ से टूटकर नीचे गिर जाएगी। द winds also blows through the needles easily without making the trees sway too much। इसी तरह से जो हवाएं चलती हैं उनकी लीव्स नुकीली होती हैं, उसकी वजह से वो हवाएं उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। They do not shed all their leaves at the same time। उनके अंदर जो लीव्स होती है वो उनकी जो शेड है वो एक साथ नहीं होती। A few old leaves fall and new ones start growing। क्योंकि उनमें से कुछ लीव्स पुरानी हो जाती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी जगह नई लीव्स स्टार्ट हो जाती हैं ग्रो करना। They are always green and called evergreen trees। और बच्चों जो माउंटेन्स एरिया में जो ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं, इसलिए हम उन्हें एवरग्रीन ट्रीज़ कहते हैं। दीज ट्रीज़ डू नॉट बियर फ्लावर्स। इन पेड़ों में बच्चे फूल नहीं आते। इंस्टेड दे बियर कोन्स। और उनकी जगह पर कोन्स होते हैं। दीज कोन शेप ट्रीज़ आर कॉल्ड कॉनिफर्स। यानी उनकी कोन की शेप, इस तरह से कोन की शेप होती है तो इसलिए इन ट्रीज़ को कॉनिफर्स कहा जाता है। अब कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर मैंने आपको नीचे बताया था, ये सभी ट्रीज़ माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। जो प्लेन जगह पर प्लांट्स पाए जाते हैं, तो प्लेन जगह पर देखिए कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन दी प्लेन्स। सबसे ज़्यादा जो वैरायटी होती हैं प्लांट्स की वो प्लेन जगहों पर पाई जाती हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो प्लेन जगह पर ग्रो करते हैं। ट्रीज दैट ग्रो ऑन प्लेन्स मे हैव सेवरल ब्रांचेस एंड लीव्स। जो ट्रीज़ प्लेन जगह पर होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और बहुत सारी लीव्स होती हैं, यानी कि बहुत घने होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं। मैनी ऑफ दीज ट्रीज कैन सर्वाइव इन दी हॉट मंथ्स बट दे शेड मोस्ट देयर लीव्स इन ऑटम। अब कुछ ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं, हॉट मंथ्स, गर्मी वाले मंथ्स में भी वो हमें शेड देते हैं यानी कि ग्रो करते हैं वो, और उनकी जो लीव्स होती हैं बच्चों वो ऑटम यानी पतझड़ का एक मौसम होता है उसमें वो झड़ जाती हैं। अब जैसे नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम, साल, ये सब बच्चों ट्रीज़ के नाम हैं। इनकी लीव्स पतझड़ में यानी कि ऑटम में
सारी लीव्स झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, सिर्फ ब्रांचेज ही दिखाई देती हैं। देखिए ये आपको ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? वो ट्रीज़ हैं जो प्लेन जगहों पर पाए जाते हैं। प्लेन जगह का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते। जैसे देखो नीम, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का प्लांट है ना, ट्रीज़ है ये गुलमोहर का जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये अशोक है, ये शीशम और ये साग। तो ये वो ट्रीज़ हैं जो प्लेन एरिया में पाए जाते हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरियाज़, यानी वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा गर्मियों में ग्रो करते हैं, उगते हैं। एट दोज प्लेसेस विच आर हॉट एंड डैम्प विद अ लॉट ऑफ रेनफॉल। वो ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्मी में जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बरसात बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। देखिए ट्रीज़ हैव मैनी लीव्स, ट्रीज़ आर एवरग्रीन, और ये ट्रीज़ जो होते हैं इनमें बहुत सारी लीव्स होती हैं और ये हर समय ग्रीन रहते हैं। ऐसे कौन से ट्रीज़ होते हैं? रबर, कॉटन, कोकोनट, टीक, शुगर केन एंड पीपर। ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट एंड डैम्प एरिया में पाए जाते हैं। देखिए ये ट्रीज़ हैं आपके, ये रबर ट्री है, देखो ये वाइट कलर का ये लिक्विड निकल रहा है, इसी लिक्विड से रबर बनाई जाती है। ये कोकोनट का ट्री है, देखो ये कोकोनट लगे हुए हैं ऊपर, है ना। जब ये कच्चे होते हैं तो इनका हम पानी पीते हैं और जब ये पक जाते हैं तो इनके अंदर जो कोकोनट निकलता है उसे हम अपनी खीर में डालते हैं, हलवे में डालते हैं, यूज़ करते हैं। ये टीक है, इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ये पीपर है। अब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में, कि वहाँ पर प्लांट्स किस तरह के होते हैं जो इतनी गर्मी और कम पानी की जगह पर भी बढ़ते हैं। इन डेजर्ट एरियाज देयर इज़ वेरी लिटिल रेन। डेजर्ट में आपको पता है बहुत कम बरसात होती है। हैंस ओनली दोज प्लांट विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव हेयर। यहाँ पर सिर्फ वही प्लांट ग्रो करते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। अब ऐसे कौन से प्लांट होते हैं? देखिए कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट पाम ग्रो इन डेजर्ट। ये सभी ट्रीज डेजर्ट में ग्रो करते हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। These plants have developed certain features that help them to survive the severe condition of the desert. इन प्लांट्स में एक स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं जो उन्हें उस कंडीशन में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में। देखिए ये प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये किसका प्लांट है? कैक्टस का। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए डेजर्ट में कैक्टस के बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। ये है बबूल, इसमें कांटे ही कांटे होते हैं, इसमें भी कांटे होते हैं कैक्टस में, तो इसे भी कम पानी की ज़रूरत होती है जो इजीली डेजर्ट में ग्रो करता है। कीकर और ये डेट, खजूर। खजूर तो खाए होंगे आपने, उसे हम डेट कहते हैं। तो ये सभी वो प्लांट्स हैं बच्चों जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। देखिए टू सेव वाटर डेजर्ट प्लांट्स आइदर डोंट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। बच्चों डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, या तो उनमें लीव्स होती ही नहीं है, एक भी लीव्स नहीं होती, जैसे कैक्टस में कोई लीव्स नहीं होती, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम लीव्स होती हैं। एंड फोटोसिंथेसिस इज देन कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम।
तो बच्चों इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब इनमें लीव्स तो होती ही नहीं है, तो खाना कौन बनाएगा? इनका स्टेम, क्योंकि वो ग्रीन होता है। तो स्टेम इनके लिए फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रो थॉर्न्स, और जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उन सभी प्लांट्स में बच्चों कांटे होते हैं। स्टोर वाटर इन द स्टेम विच बिकम्स फ्लैशी, और इनका जो स्टेम होता है उसके अंदर वाटर स्टोर होता है जिससे वो फ्लैशी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गुदगुदेदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 1। सो आई होप पार्ट 1 यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आगे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस